नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा के मेधावी छात्रों का सम्मान, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। कार्यक्रम में 261 छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। युवाओं को रोजगार देने की पहल, कौशल विकास विभाग का नवाचार, टाटा कंपनी के साथ अनुबंध। साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम, उत्तराखंड पुलिस की पहल, 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। सरकार की ओर से इस बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का बजट ऐसा होगा जिससे उत्तराखंड विकसित और आत्मनिर्भर बने। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की अवधारणा को पूरा करने में भी यह बजट सहायक होगा। प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो है एक आत्मनिर्भर राज्य बने, विकसित राज्य बने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे। उसी के अनुरूप बजट बनाया गया। नीति आयोग की ओर से देहरादून के निजी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्रों में इससे मिलने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। जल स्रोतों का सूखना बेहद चिंता की बात है। हालांकि सरकार 5,500 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार के नीति आयोग और पंथ जो हमारा यहाँ का संस्थान है, तो संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, धारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी और नई मशीनों के साथ ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा टाटा कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। अनुबंध के तहत राज्य के 13 आईटीआई कॉलेज को लिया गया है। मीडिया से बातचीत में विभागीय मंत्री सौरभ बोगुना ने बताया कि इन कॉलेज पर आने वाला खर्चा 423 करोड़ 54 लाख का होगा, जिसमें राज्य सरकार 64 करोड़ रुपए देगी। के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट विभाग ने, हमारे आईटीआई विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक एमओयू किया है। इसमें 13 आईटीआई हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। इन 13 आईटीआई में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिजाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। रामनगर में
पिरुमदारा के ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव उत्साहपूर्ण मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और विद्यालय के संस्थापक SPS रावत ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि दीवान सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सैनी SHO, स्कूल के निदेशक गौरव रावत और प्रधानाचार्य कंचन बिष्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और अभिभावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। विंग्स ऑफ इमेजिनेशन की थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष हम लोग जो है एनुअल फंक्शन नहीं करते, माँ बापों पे अतिरिक्त बोझ न पड़े, लेकिन इसलिए छोटे बच्चे होते हैं उनकी अपनी याददाश्त रहती है। तो नर्सरी से और सेकंड क्लास तक के बच्चों का एनुअल फंक्शन किया गया था। उसमें खासकर से जैसे मोबाइल एडिक्शन पे दिखाया गया, आप लोगों ने भी देखा होगा मोबाइल से कितनी सतर्कता बरतनी है, कितनी दूरी रहनी है और शिक्षा के लिए मोबाइल का उपयोग हो, ये तमाम तरह के बच्चों ने यहाँ पे जो हल्द्वानी में ठंडी सड़क वर्कशॉप लाइन पर संयुक्त अभियान चलाया गया। नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने अपनी टीम के साथ तिकुनिया चौराहे के पास ठंडी सड़क और वर्कशॉप लाइन में यह अभियान चलाया। महिला सुरक्षा के उद्देश्य से यह अभियान खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों के साथ चलाया गया, जहां कुछ लोग गाड़ी में बैठकर मदिरा का सेवन करते हुए पाए गए। नगर आयुक्त और उनकी टीम ने उन शराबियों को सख्त निर्देश दिए, जिनमें 5 चालान भी किए गए और सड़क पर रखे हुए सामान को बरामद किया गया। उत्तराखंड में भू कानून का उपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि धामी सरकार ने जनता के हित के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। इसी तरह से प्रदेश में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी के निवासियों को नगर पंचायत की सौगात तो दे दी, लेकिन तहसील और ब्लॉक अलग अलग स्थानों पर होने से लोगों के सामने नई समस्या पैदा हो गई है, जिसको लेकर अब लोग मुख्यमंत्री धामी से ब्लॉक को काशीपुर लाने की गुहार लगा रहे हैं। गढ़ीनेगी को नगर पंचायत का दर्जा मिलने में अब नोटिफिकेशन का इंतजार रह गया है। नगर पंचायत का परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेज दी गई है। भरतपुर न्याय पंचायत के 19 गांव काशीपुर तहसील में मिलाए जाने के बाद गढ़ीनेगी को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग मुखर होने लगी है। 30 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने गढ़ीनेगी को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ अड़चनें आने लगी। अब लोग पुष्कर सिंह धामी से नगर पंचायत गढ़ीनेगी के ब्लॉक को जसपुर से काशीपुर स्थानांतरित करने की गुहार लगा रहे हैं। हमारी जो तहसील है और हमारा जो ब्लॉक है, या तो ये जसपुर में ही आ जाए या काशीपुर में आ जाए। मतलब तहसील हमारी या तो जसपुर ही हो और ब्लॉक हमारा जो है वो काशीपुर ही हो। मतलब दोनों चीज इक्वल हो, ये नहीं कि हमारी तहसील अलग है ब्लॉक अलग है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी तो हमारी जो दूरी है, उसका जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि हमें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परिसीमन कार्य जो है अभी हम शासन के आदेश जिलाधिकारी महोदय को हुए, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ के लिए आदेश उप जिलाधिकारी महोदय के लिए आदेश किए गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में इसका जो है परिसीमन 7 वार्डों में इसका वो करते हुए, क्योंकि इसकी 5000 से ऊपर पॉपुलेशन थी, 5497, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 7 वार्ड का बनाए गए हैं। तो 7 वार्डों का परिसीमन बनाकर जो है जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को। विधानसभा में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली है।
सत्र के लिए 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल भेजे गए जो सदन में गरमाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। इसके स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए हैं। रितु भूषण खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह के निर्देश पर प्रदेश के हजारों गुरिल्ले 17 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर देहरादून रवाना हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला भी शामिल हैं। वे 18 साल से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगे पूरा नहीं होने पर अब उनके सब्र का बांध टूट गया। गुमराह कर दिया जा रहा है। हमारे कितने गुरिल्ला लोग जो है चले गए हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि इस समय जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग देहरादून से उठेंगे नहीं। अपनी मांग को लेकर किसी हाल में भी अपनी मांग को लेकर के आएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहां पर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएंगे।